पिछले साल यूपी पुलिस के एनकाउंटर में मारे गए गैंगस्टर विकास दुबे की पत्नी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इच्छा मृत्यु की मांग की है। गैंगस्टर की पत्नी रीचा दुबे ने मीडिया से बात करते हुए अपनी लाचारी के बारे में बताया। रीचा ने कहा कि वो 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। पिछले 1 साल से उनका जीना हर तरफ से दुश्वार हुआ है, उनसे सब कुछ छीना जा रहा है। विकास की पत्नी ने कहा कि उनकी मौत को 1 साल हो गया और अब तक उन्हें मृत्यु प्रमाण पत्र तक नहीं मिला। जब तक विकास का मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा तब तक रीचा को उसके बीमों का लाभ नहीं मिलेगा। रीचा ने कहा उसकी जमीन पर लोगों ने कब्जा कर लिया। हालात ऐसे हैं कि बच्चों के लिए खाने का इंतजाम करना भी मुश्किल है। रीचा आगे कहती हैं कि मजबूरी में अपने बच्चों के साथ सुसाइड करने की सोच रही थी। मेरे बच्चों की पढ़ाई रुकी हुई है। दुबे की पत्नी का कहना है कि मैं गहने बेचकर घर का खर्चा चला रही हूँ। रीचा ने ये भी कहा कि इस दौरान मेरे ब्राह्मण समाज ने मेरी मदद की। दुबे की पत्नी ने कहा अगर बीमा मिल जाएगा तो बच्चों की पढ़ाई पूरी हो जाएगी। उन्होंने कहा कि मदद के लिए वो दफ्तरों में जाती हैं, लेकिन सुबह से शाम बैठने के बाद कहा जाता है कि आपको यहाँ नहीं वहाँ जाना पड़ेगा। मेरा समय ऐसा ही बीत रहा है। सिंगल पेरेंट होना दुनिया में सबसे कठिन काम है। रीचा का कहना है कि गाँव में विकास के बूढ़े माँ बाप 90 साल की उम्र पार कर चुके हैं, उन्हें भी लाचारी का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश का ये बहुचर्चित मामला 10 जुलाई को शांत हुआ था, जब कानपुर के कुख्यात गैंगस्टर विकास दुबे को मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश लाया जा रहा था। कानपुर पहुंचने से 2 किलोमीटर पहले ही यूपी एसटीएफ की गाड़ी पलट गई, जिसका फायदा उठाकर विकास दुबे ने वहां से भागने की कोशिश की। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए विकास दुबे पर गोलियां चला दी, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। हम लोग तो इस 1 साल में पूरी तरीके से हम लोगों को खत्म कर दिया गया है। मतलब जीवित तो हैं हम, पर एक एजे लाश की तरह हो चुके हैं। हम लोगों के पास कुछ नहीं छोड़ा है। मतलब ये मान के चलिए कि हमारी जो कुछ भी चीज़ें हैं वो हमसे छीनी जा रही हैं। हम लोग, हमारी ज़मीनें हैं, जैसे हमारे सास ससुर हैं, बेचारे वो अपने घर में नहीं रह सकते हैं। वो बेचारे एक मतलब बहुत छोटी सी जगह पे एक कुलिये में रह रहे हैं। वो इतने वृद्ध हैं, सास हमारी 90 हैं और ससुर भी हमारे 90-95 साल के। और आपको मैं एक और घटना बताते कि आज 1 साल बीत गया, विकास का आज तक डेथ सर्टिफिकेट नहीं बना है। हमने उसके पीछे इतना दर भटके हैं मैम, हर थाने में, हर चौकी में, हर पुलिस वाले, हर अधिकारी से, सबके पास मैंने पूरे दिन बैठ के गुहार लगाई, पर किसी ने भी नहीं सुनी। आज 1 साल हो गया इसको और डेथ सर्टिफिकेट नहीं बना। हम लोग बहुत परेशान हैं। समझिए हम लोगों की फाइनेंशियली पूरी तरीके से हम लोग टूट चुके हैं। मतलब ये मान के चलिए, ये रियलिटी कि मैं अपने जेवर बेच के अपने बच्चों और अपनी फैमिली का खर्चा चला रही हूँ। हमारा बड़ा बेटा हम जो 3 साल का मेडिकल कर चुका है, अब हम आगे इसको नहीं पढ़ा पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है। यदि कास्ट डेथ सर्टिफिकेट बन जाए तो विकास का कुछ भी जो थोड़ा बहुत भी बीमा है वो हमको मिले, जिससे हम अपने बच्चे की पढ़ाई कंटिन्यू करा सकते हैं। मेरे लिए बहुत मतलब ये 1 साल इतना ज़्यादा हम लोगों के लिए ख़राब गया है। कोई मदद नहीं करने को तैयार है। जहाँ पर भी जाते हैं वहाँ बैठे रहते हैं हम लोग, कोई सुनता ही नहीं है हम लोगों की। मैं पूरे दिन बैठी रहती हूँ, लोग बैठाए रखते हैं, फिर शाम को बता देते हैं कि नहीं ये नहीं, आप यहाँ चले जाओ, आप यहाँ चले जाओ। बस मेरा टाइम बस ऐसे ही बीत रहा है भाग। आप समझ सकते हो, आप भी एक लेडीज़ हो, सिंगल पेरेंट्स होना दुनिया में सबसे कठिन काम है। उस जॉब को भी मैं बहुत अच्छे तरीके से अपॉर्चुनिटी ले रही हूँ कि मैं करूँगी, करने का है, क्योंकि मुझे अपने बच्चे पढ़ाने, मतलब बच्चे पढ़ाने के लिए मुझे इतना स्ट्रगल करना पड़ रहा है कि मैं अपने बच्चों की फीस नहीं जुटा पा रही हूँ आज के टाइम पे।